नमस्ते भावी शिक्षकों। जेटीईटी परीक्षा में बाल विकास से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसे किताबों से रटने के बजाय आप अपने आसपास किसी बच्चे को बदलते हुए देखें तो आप असल में बाल विकास की प्रक्रिया को ही देख रहे होते हैं। इसे समझने के लिए हम राहुल का उदाहरण लेते हैं। राहुल के नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के सफर को करीब से देखकर हम समझेंगे कि एक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे बदलता है। इस चार्ट को देखिए, जो राहुल की बढ़ती लंबाई दर्शाता है। 1 साल की उम्र में वो 100 सेंटीमीटर का था और 5 साल में 110 सेंटीमीटर का हो गया। शरीर के आकार और वजन के इस बदलाव को हम वृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं। इसी समय के दौरान राहुल ने वाक्यों में बात करना और पहेलियां सुलझाना सीख लिया है। उसकी कार्यक्षमता और व्यवहार में आए इन गुणात्मक सुधारों को विकास यानी डेवलपमेंट कहा जाता है। परीक्षा के लिए ये अंतर स्पष्ट रखें। वृद्धि बताती कि बच्चा आकार में कितना बढ़ा, जबकि विकास ये दर्शाता है कि बच्चा कितना अधिक सक्षम और कुशल हुआ। संक्षेप में कहें तो शारीरिक वृद्धि असल में विकास की एक बहुत व्यापक और समग्र प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इस चित्र में विकास के 6 मुख्य क्षेत्र दिखाए गए हैं। इनमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, भाषा और नैतिक विकास शामिल हैं, जो आपस में गहराई से जुड़े हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है सोचने की शक्ति, याददाश्त और समस्याओं को सुलझाने में सुधार। वहीं सामाजिक और भावनात्मक विकास के जरिए बच्चा अपनी भावनाओं पर काबू पाना, दूसरों के साथ चीज़ें साझा करना और सहयोग करना सीखता है। इन दोनों टाइमलाइन के अंतर को देखिए। वृद्धि की रेखा किशोरावस्था के आसपास जाकर रुक जाती है। इसके विपरीत विकास की रेखा गर्भाधान यानी गर्भ में आने के समय से शुरू होती है और बुढ़ापे तक बिना रुके चलती रहती है। चूंकि ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हैं, इसलिए बच्चा गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक एक साथ विकसित होता रहता है। शारीरिक विकास सिर से पैरों की ओर होता है। इस तीर को देखें, इसे सेफेलोकॉडल सिद्धांत कहते हैं। बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण पाता है, फिर धड़ पर और अंत में पैरों पर, जिससे वो चलना सीखता है। विकास के दूसरे क्रम को देखें। तीर शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं। इसे प्रॉक्सिमो-डिस्टल सिद्धांत कहते हैं। बच्चा पहले कंधों का इस्तेमाल सीखता है, फिर हाथों का और अंत में उंगलियों से पेंसिल पकड़ना। इन दिशाओं की समझ शिक्षक को ये अनुमान लगाने में मदद करती है कि बच्चा अगला कौन सा कौशल सीखने के लिए तैयार है। अब समझते हैं अधिगम यानी लर्निंग को। अभ्यास और अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में जो बदलाव आता है, उसे अधिगम कहते हैं। विकास और अधिगम के इस गहरे रिश्ते को एक बच्चे के साइकिल चलाने के इस आम उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है। साइकिल को पकड़ने के लिए पैरों की लंबाई और मांसपेशियों की ताकत का होना विकास है, लेकिन बार बार गिरना, पैडल मारना और संतुलन बनाना सीखना अधिगम है, जो अभ्यास से आता है। ये चार्ट दिखाता है विकास बच्चे को किसी काम के लिए तत्परता यानी तैयारी देता है। इस तैयारी के आधार पर बच्चा नई चीजें सीखता है। फिर यही सीखी हुई बातें बच्चे के विकास की गति को और तेज कर देती हैं। अंततः विकास और अधिगम 2 अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे को सहारा देने वाले एक ही इंजन के 2 हिस्से हैं। एक शिक्षक के लिए यहाँ मुख्य बात यह है कि आप किसी बच्चे को तब तक कोई नया कौशल नहीं सिखा सकते जब तक उसका शरीर और मन उस स्तर की विकासात्मक तैयारी तक ना पहुँच जाए। इन बुनियादी सिद्धांतों को अपनाकर आप जेटीईटी परीक्षा में सफल होंगे और अपनी कक्षा में एक अधिक प्रभावी और बाल केंद्रित शिक्षक के रूप में उभरेंगे।